शिव बाबा सतगुरु बन करके हम बच्चों को सद्गति का वरदान देते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने आकर के हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और ये तरीका बताया कि बच्चे तुम बाप को इस समय याद करोगे तो तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म होंगे। गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, तुम कर्म के बिना रह ही नहीं सकते हो। तो अर्जुन ने कहा, मैं कौन से कर्म करूं जो मैं बंधन में ना बंधूं और सदा सुखदायी मेरे से कर्म हो। तो परमात्मा ने उनको यही बताया कि तुम मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो कहने लगा, मैं कैसे परमात्मा को याद करूं, आपको कैसे याद करूं? तो बाप ने आत्मा का ज्ञान दिया। पहले तुम जब तक अपने को आत्मा नहीं समझोगे, मुझ पिता, मैं आत्मा का पिता हूँ, शरीर का पिता, शरीर समझने से शरीर का पिता याद आता है। तो आत्मा जब तक नहीं समझोगे तब तक मुझ पिता परमात्मा की तरफ बुद्धि जाएगी नहीं। तो मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा। तो बाप ने अपनी भी पहचान दी। तो बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, अनंत प्राप्तियां बाबा कराते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तेरी झोली भरने के लिए, इस समय तुम झोली भरो। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, पवित्रता सब इसी समय तुम्हारा भंडारा भर जाता है, जो सारा कल्प बैठ करके तुम सुख, शांति, आनंद की लहरों में रहते हो। यही समय है, यही बेहद का अमृत वेला है। बाप कहते हैं, बच्चे अपना भाग्य खुद जगाओ। मनुष्य आत्मा अपना ही भाग्य बनाने के निमित्त बनती है। परमात्मा हमें सिर्फ मदद करते हैं। तो भगवान आकर के ज्ञान का खजाना देते हैं, गुणों का खजाना देते हैं, शक्तियों का खजाना देते हैं, पवित्रता का खजाना देते हैं। तो इन खजानों से हम सारा कल्प खुशियों में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सूर्य से उठ करके विचार सर मंथन करो कि हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे। कैसे हम पतन में की ओर आए। जब हमने अपने को देह समझा तो पतित बनते गए। बहुत गहराई से सोचो कि देह समझने से ही, देहाभिमान में आने से ही हमारा पतन हुआ। अब मुझे इस बीमारी से बचना है, अविदेही बनना है। जितना अशरीरी बनते जाएंगे तो बाप की याद रहेगी, ज्ञान भी बुद्धि में टिकेगा, श्रेष्ठ कर्म भी होंगे और लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा। तो यही समय है अपना भाग्य बनाने का। बेहद का बाप मददगार है बनाने के लिए। से हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत हमारी, हम एक कदम रखते हैं, बाप 1000 कदम की मदद हमें देते हैं। तो यही भाग्य बनाने का समय है। और नशे में आओ कि मुझे परमात्मा स्वयं पढ़ा रहे हैं। मैं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। इस खुशी को, इस नशे को कभी कम नहीं होने दो, कभी कम नहीं होने दो। स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, फिर मुझे क्या घबराना। ठीक है, अपने पाप कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है, लेकिन ये निश्चय रखो कि मेरे पीछे भगवान का दुआओं का हाथ है। तो मुश्किल आसान हो जाएगा। और जो पिता परमात्मा की दुआओं से हम इस भव सागर को, विषय सागर को पार कर लेते हैं। तो बाबा स्वयं मददगार बनने के लिए आए हैं, तो हम बाबा की मदद क्यों न लें। और बार बार खुशी में आओ, बार बार खुशी में आओ कि शिव परमात्मा
का मैं कितना लाडला बच्चा हूँ। बाप सर्वशक्तिमान हर समय मेरी सेवा में हाजिर है। हमने बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो जिस परमात्मा पिता को दुनिया पुकार रही है और हम उसकी गोद के बच्चे हैं, हम उसकी गोदी में खेलते हैं, तो ये खुशियाँ बाबा कहते हैं अपने आप लाओ। वहाँ तुम गद्दों पर सोओगे, लेकिन यहाँ बाप की गोद में सोते हो। यहाँ बाप भगवान तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पढ़ाता है। इस समय परमात्मा तुम्हारा पालनहार है। तो खुशी में आओ, और खुशी में आने से ही आपका पुरुषार्थ अच्छा होगा। और जानबूझ करके पर्पजली बाबा की बहुत याद में, प्यार भरी याद में खो जाओ तो अनंत प्राप्ति है। अच्छा, ओम शांति।